यह क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नाम है संख्या पद्धति और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या शून्य एक अर्ध संख्या तथा इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी का मान 0 और क्यू के मान 1 यानी जहाँ पी 0 तथा क्यू पूर्णांक है, 0 तथा क्यू पूर्णांक है यानी क्यू बराबर 1, क्यू के मान कितना 1 यानी पी बटा क्यू के रूप में होता है, यानी पी का मान 0 क्यू के मान 1, इसलिए जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है और क्यू के मान कितना हो गया 1, क्यू बराबर 1 जो शून्य के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में क्या परमेय संख्या ज्ञात करना, 6 परमेय संख्या ज्ञात करना। अब देखो 3 जब यहाँ पे 6 परमेय संख्या लिखेंगे तो 6 में 1 प्लस कर देना, 6 में 1 कितना कर देना, 6 में 1 प्लस, 6 और 1 7, 6 और 1 7। अब 7 से क्या कर देना, पहली संख्या 3 में 7 से गुना 7 से भागा 3 बराबर 3 गुना 7 से गुना 7 से भागा 3 7 21 बट्टा 60 बट्टा 7। दूसरी संख्या 4 बराबर 4। जिस तरह से पहली संख्या 3 में 7 से गुना 7 से भागते हैं, उसी तरह से दूसरी संख्या में 7 से गुना और 7 से भागा। अब 7 4 28 7 4 28 बट्टा 7 बट्टा 7। अब 3 और 4 के बीच में क्या परमेय संख्या निकालना, 6, इसलिए अतः करके अतः 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं। अब देखिए 3 के बराबर आ गया 21 बट्टा 7, 4 के बराबर आ गया 28 बट्टा 7, इसके बीच में यानी 21 और 21 बट्टा 7 और 28 बट्टा 7 के बीच में आना चाहिए। 21 के बाद कौन सा संख्या 22, 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7 और 27 बट्टा 7 के परमेय संख्या 6। 1 2 3 4 5 6 हो गई। आपको यानी समझ में आ गया। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह से बनेगा जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें खाली भिन्न वाला दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 बट्टा 5 और 4 बट्टा 5 के 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 6 परमेय संख्या निकालना था, इसमें दे दिया 5 परमेय संख्या। अब 5 में क्या करनी है, 5 प्लस से कितना आ गया 6, 5 प्लस से कितना आ गया 6। अब पहली संख्या 3 बट्टा 5, 3 बट्टा 5 में 6 से गुना और 6 से भागा कर देंगे, 6 से गुना और 6 से भागा। अब 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 6 पच्चे 30 यानी 18 बट्टा 30। दूसरी संख्या 4 बट्टा 5, 4 बट्टा 5, 4 बट्टा 5 ये 6 से गुना और 6 से भागा, 6 चौक 24 और 6 पच्चे। दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला पॉइंट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो कारण प्राकृतिक संख्या का उदाहरण 1 2 3 4 5 एक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 दो अनंत करा प्रत्येक के प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, इसलिए यह सत्य है, इसलिए यह सत्य है। अगला पॉइंट, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तब कारण पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 दो अनंत को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए यह
असत है, इसलिए यह असत है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कारण से चलेंगे। परमेय संख्या का उदाहरण 0, 1, 2, 3, 1/2, 3/2, डॉडो आगे तक -1, -3, -5/2, -7/2, डॉडो और आगे। पूर्ण संख्या का उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, यानी परमेय संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए यह असत है, इसलिए यह असत है।